हैं। इधर हमारे इतनी सी पार्टियों के जनाजे आते हैं, बड़े बड़े अफसर भी आते हैं, वो देख के चले जाते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं, कहते हैं इधर वोट नहीं है, इसलिए शायद ये काम नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है करते। सबसे पहले इस सड़क का काम 2-3 दफा हो चुका है शाम भाई साहब। वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मियां मिसबा रहमान साहब हैं जिन्होंने ये सड़क तमीर। छोटे तबके के लिए भी देखा जाए तो छोटे को भी सोचा जाए, हम भी इंसान हैं। नहीं करवाई थी। कुछ भी नहीं, आए दिन टिकट। इस दिन मेरे मैसेज बाहर आई है, गन पॉइंट पे मोबाइल लेके चले गए। वीडियो देखने से पहले वेलकम पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान हशाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। आज की बात प्रोग्राम के तवज्जुह से आज की बात प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि अवाम को दरपेश मसाइल क्या हैं, उनको मंजर आम पर लाना और हुक्मरानों के दावे जो हुक्मरान करते हैं वो क्या कर रहे हैं और अवाम किस हाल में है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ न्यू इस्लामिया पार्क के इलाका बाट रोड के ऊपर, जो कि इस वक्त अगर हम बात करें न्यू इस्लामिया पार्क की तो इसकी चारों तरफ जो है ना एशिया का मशहूर व मरूफ कब्रिस्तान मियानी साहब कब्रिस्तान का भी ये इलाका है और यहाँ पर शहर खामोशा में बड़े बड़े अहले इक़्तिदार की कब्रें भी मौजूद हैं और जहाँ पर जो मौजूदा हुक्मरान जमातें हैं या जो माजी की हुक्मरान जमातें हैं उनके भी MP MNS की यहाँ पर कब्रें मौजूद हैं। और यहाँ पर अगर हम आके देखें, क्योंकि मैं तो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद ही हूँ, अगर आप भी यहाँ पर आके देखें तो आपका यहाँ पर जिसको कहते हैं ना चलना दुश्वार है। यहाँ पर इस इलाके में ना हमें कोई सड़क नज़र आ रही है साफ़ सुथरी, ना कोई सीवरेज का इंतज़ाम नज़र आ रहा है। और अगर जब हम बात करते हैं लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की तो उनका तो आप यहाँ इस तरह का आलम बन चुका है कि कूड़ा क्रिकेट कचरा चीकड़। और इसके अलावा अगर हम बात करें स्ट्रीट लाइटों की तो यहाँ पर स्ट्रीट लाइट नाम की भी कोई चीज़ नहीं है। और मियानी साहब के चारों इतराफ टूटी फूटी सड़कें और स्ट्रीट लाइटें ना होने के बायस चोरी डकैती की वारदातों में भी इजाफा हो चुका है। जहाँ के जो अहले इलाका के जो रिहायशी हैं उनसे बात करके देखते हैं कि उनको इन दुश्वारियों के बायस क्या क्या सामना करना पड़ता है। आइए मेरे साथ चलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भजन कैसे हैं आप? खैर आफियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। आपका प्यारा सा और अच्छा सा नाम? माय नेम इज़ मोहम्मद कासिम मंजूर भुट्टा। अच्छा भुट्टा साहब, आप इसी इलाके के रिहायशी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम इधर से कोई 70 साल से रह रहे हैं। और कौन सी सियासी जमात है जिससे आपका ताल्लुक है या जिसकी आप सपोर्ट करते हैं? हमारा कुछ तकरीबन 50 साल से PMLN के साथ ताल्लुक है और हमेशा हमारे बड़ों का भी यहाँ पे ही है, हमारी सियासत का रजिया भी यहाँ पे ही है। क्या मसाइल हैं आपके इलाके में? हमारे ये इलाके का जो सबसे बड़ा मसाइल है भाईजान, ये तकरीबन कोई काफ़ी अरसे दराज से ये जो सड़क का मामला है, ये कूड़ा क्रिकेट है, आपने देखा कचरा है, लाइट्स का मतलब मसला है सबसे बड़ा। और सबसे बड़ा जो इशू है ना वो उसका सीवरेज का मसला है। इधर पानी का कोई निज़ाम नहीं है। इधर हमारी इतनी सी पार्टियों के जनाजे आते हैं, बड़े बड़े अफसर भी आते हैं, वो देख के चले जाते हैं, सिर्फ वोट लेते हैं, कहते हैं इधर वोट नहीं है, इसलिए शायद ये काम नहीं करते। हमारा ये मुतालबा है कि हम मुस्लिम लोगों के होते हुए हम ये कहते हैं कि ख़ास तौर पे मेरा ये सवाल है बीबी मरियम नवाज साहबा से कि आप देखें हमारे लीडर हैं आप, और आप क्या कर रहे हैं? आपका जो कैंडिडेट आपने बनाया वो क्या कहा है इस इलाके में? मैंने तो बहुत जगह पे गया भी, मेरी सुनाई नहीं हुई। हालांकि सबसे ज़्यादा हम क्या खोया आपने नून लीग की सपोर्ट करके और क्या पाया नून लीग की सपोर्ट करके? और जो आपको मौजूदा मुश्किलात का सामना है, जो मौजूदा सूरत हाल है आप फेस कर रहे हैं, इस हालात में आपकी नून लीग कहाँ है? हमने तो यही 50-60 साल में यही इनसे पाया है कि कोई काम नहीं होता, इधर हमारा कोई सुनता ही नहीं है, ठीक है कि नहीं, कोई सुनाई नहीं होती। जो आते हैं अपने खाते सीधे करते हैं, दिहाड़ियाँ लगा के चले जाते हैं। बड़े बड़े अफसर हैं यहाँ पे, बड़े बड़े आला है, हमारे दोस्त भी हैं, हमने उनको भी कहा है लेकिन हमारी सुनाई नहीं होती, ठीक है कि नहीं। और हम आपकी मेहरबानी है, आप हमारे इलाके में आए हैं, आपने हमारी बात सुनी है, आपसे ये काम होना होगा। हमें तो यही बेहतर है कि शायद इंशाल्लाह आपसे ये काम होना है शाम भाई साहब, और कोई नहीं कर सका ना ही कोई करेगा। मैं 47 साल उम्र हो गई है, इस इलाके में बूढ़ा हो गया हूँ। इस इलाके का सबसे बड़ा मसला जो इशू है वो सीवरेज का है, सड़क का है, लाइट्स का है और ये कूड़ादान देख लें आपके सामने। अच्छा, ये शहर खामोशा है, ठीक है, ये हर बंदे की आखिरी आरामगाह है।
जो लोग सब इक़्तिदार हैं, जो लोग इस वक्त आला ओहदों पर फायज हैं, जिनके ये बस की बात है, वो भी इस तरह के अवाम के दिए हुए टैक्स में से उन्होंने अवाम को सहूलत मैसर करनी है, आप उनको क्या पैगाम देंगे? हम तो उनको ये पैगाम देंगे कि यार खुदा का खौफ करो थोड़ा सा, इस इलाके को भी देखे, ये मेन सड़क है, अगर इधर वोट नहीं है तो ये देखें शरा खामोश है, इधर देखें कितने कितने बुजुर्ग पड़े हुए हैं, इनके अपने इतने इतने MP MNA इधर आते हैं, 100 गाड़ी उनके साथ होती है, वो खुद भी देख के जाती हैं, लेकिन इधर कोई आता ही नहीं है। ठीक है, ये तो आपकी मेहरबानी, आप इधर आए हैं, हमारी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इनको कहें कि ये हमारा ये मसला जो था ना हल करें। हमें ये नहीं है कि नून लीग करे या PTI करे। अब इधर इस इलाके का जो MP है वो मियाँ सुनील इकबाल साहब हैं, जो अपना MNA साहब हैं वो मियाँ अजहर साहब हैं, वो भी हमारे भाई हैं, वो भी नहीं इस इलाके में हैं, और जो वैसे जिनकी हुकूमत है वो भी इस इलाके में नहीं है, और हमारा इस पार्टी में क्या फ़ायदा है? हमें 50 साल की मेहनत हमारी क्या फ़ायदा? सबसे पहले इस इलाके में सड़क का काम, सीवरेज का काम कौन सी जमात ने करवाया? सबसे पहले इस सड़क का काम 2-3 दफ़ा हो चुका है शाम भाई साहब, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, मियाँ मिसबा रहमान साहब हैं जिन्होंने ये सड़क तमीर करवाई थी। देखिए नाजरीन, कितने जिंदा दिली का मुजाहरा करते हुए मलक कासिम भुट्टा साहब, जिनका बताना है कि साल हाँ साल से इनके दरीना तल्लुकात हैं PMLN के साथ, और ये मुस्लिम लीग नून के वर्कर भी हैं और यहाँ की एक समाजी शख्सियत भी है। इन्होंने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अपने ज़मीर की आवाज़ के साथ अलानिया ऑन कैमरा इस चीज़ का ऐलान किया है कि नून लीग की हुकूमत है बेशक, लेकिन सबसे पहले जो काम है पाकिस्तान पीपल पार्टी ने करवाया। और जहाँ पर आपको मेरे पीछे कूड़े के ढेर भी दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पर ये समझ लें कि ये बीमारियों का घर है। और अगर मेरा कैमरा आपको दिखा सके तो इस साइड के ऊपर दूसरी जानब हम देखें तो यहाँ पर 2 मासूम बच्चे, जिनको ना दुनिया का पता, ना दुनियादारी का पता, ना मुनाफकत का इल्म है, वो भी यहाँ पर अपनी बचपन की जो हसीन ज़िंदगी है वो गुजार रहे हैं। मेरा आला हकाम से, मेरा लाहौर की इंतज़ामिया से, मेरा लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी वालों से ये सवाल है कि क्या अगर ये बच्चे किसी मौलक बीमारी का शिकार हो जाएं तो इनके ज़िम्मेदार कौन है? क्योंकि ये वैसे भी हमारे पाकिस्तान का रोशन मुस्तकबिल है। मज़ीद यहाँ पर आवाम जो खड़ी हुई है उससे भी बात करते हैं। जी भाईजान, आप कितनी देर से यहाँ रहे? मुझे 7-8 साल हो गए। क्या देखा आपने 7-8 साल में? कौन सा अच्छा तरक्याती काम हुआ हो आपके इलाके में? कौन सी हुकूमत ने करवाया हो? कोई भी नहीं करवा रहा, जब कोई भी आ रहा है अपने मतलब ले आ रहे हैं। मैं तो जब से आया उस वोट किसको डाला आपने? और तो शेर साहब को डाला, लेकिन हमारा काम कोई नहीं हुआ। लेकिन जी एक और शेर का दीवाना नजर आ गया हमें, कह रहे हैं जी शेर साहब को हमने वोट डाला और हमारा काम नहीं हुआ। क्या होना चाहिए यहाँ पर? क्या चाहते हो आप? ये मेरा घर है, मेरे सामने छोटे छोटे बच्चे हैं और स्मेल के अलावा और कुछ भी नहीं है यहाँ पे। हम तो यही चाहते हैं कि हमें भी थोड़ी सी सहूलत मिले, थोड़ी सी सफाई मिले। ये कब्रिस्तान है, खामोशों के लिए है, लेकिन इनके लिए सहूलत कोई नहीं अच्छा, है। मुझे लाइट भी यहाँ पर, स्ट्रीट लाइट वगैरह नाम की भी कोई चीज भी नहीं है। आए दिन कहना तो दूर की बात है, लगी भी नजर नहीं आ रही। सर कुछ भी नहीं, आए दिन टिकटी। इस दिन मेरे मिसेज बाहर आई है, गन पॉइंट पे मोबाइल लेके चले गए। ये हाल है। क्या समझते हो कि ये जो चोरी डकैती की वारदातें होती हैं, इनकी जिम्मेदारी पुलिस पे आती है या मौजूदा हुक्मरानों पर? सर दोनों की तरफ से आती है, पहले हुकूमत की तरफ से, फिर हमारी पुलिस की तरफ से। तो कोई आप पैगाम देना चाहते हैं हुकूमत को? हमारा पैगाम हुकूमत को यही है कि छोटे तबके के लिए भी देखा जाए, तो कि छोटे को भी सोचा जाए, हम भी इंसान हैं। मेरे जो बच्चे हैं ना, ये भी इंसान है। नाम क्या बताया आपने? मोहम्मद अशरफ। देखिए नाजरीन, ये मोहम्मद अशरफ साहब हैं, इन्होंने बड़ा क्लियर हुकूमत को वाज़ेह पैगाम दिया है। और दूसरे नंबर के ऊपर इन्होंने वोट भी मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ही दिया, और उन्होंने हुकूमत से अपील की है, इस्तदा की है कि हमारा भी हुकूमत को चाहिए कि कुछ सोचे, हमारे यहाँ के इस इलाके के जो मसले मसाइल हैं उनके हल के लिए भी कोई काम करे। तो नाजरीन, ये हालात आपने देखे हैं न्यू इस्लामिया पार्क और मियानी साहब कब्रिस्तान के नज़दीकी जो इलाका है वहाँ के, और यहाँ की अवाम ने हुकूमत से क्या इस्तदा की है, क्या मुतालबा किया। और मज़े की बात, यहाँ की जो अवाम जिसने हमसे बात की है, अपने इलाके में दरपेश मसाइलों को हाईलाइट किया हमारे चैनल के तवज्जुह से, उन्होंने यही कहा है कि वोट तो हमने नून लीग को दिया है, लेकिन
मौजूदा हुकूमत को भी तो ये चाहिए ना कि वो अपनी सियासी लड़ाइयाँ एक तरफ करके जो अवाम इनको वोट देकर सपोर्ट कर कर असम्बलियों तक लेके आई है, उनको भी दरपेश मसाइल जो है उनका ख़ात्मा करे। इसी के साथ अपने मेज़बान हशाम भट्ट को इजाज़त दीजिए और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होती है आपसे। पाकिस्तान जिंदाबाद।